स्वतंत्र इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन अकोला की ओर से लोक निर्माण विभाग को 31 मार्च से पहले ठेकेदारों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर 23 मार्च से लोक निर्माण विभाग के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही। कोरोना काल में 2 साल से ठेकेदारों के बेरोजगार रहने से परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम तक कर पाना मुश्किल हो गया है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने अकोला और अकोट के तहत करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत किए थे और छोटे बड़े ठेकेदारों को चयनित कर सभी सरकारी कार्यों को समय पर पूरा किया गया, लेकिन फिर भी राशि के अभाव में कार्यालय में करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है। इससे ठेकेदारों को किए गए कार्य का बिल नहीं मिल पा रहा। साथ ही प्रत्येक ठेकेदार को 1-1 लाख रुपए की 4 से 5 किस्तों में बिल का भुगतान किया जा रहा है। इससे ठेकेदार हताश हो गए हैं। इससे ठेकेदार पर मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव आ रहा है। साथ ही ठेकेदारों पर कर्ज का बोझ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 से पहले ठेकेदारों के बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया गया है। या कार्यालयामध्ये आम्ही कंत्राटदार लोक दुरुस्तीचे SLR, SDR, CRचे कामं करणारे लहान कॉन्ट्रॅक्टर आहोत। गेल्या 21 म्हणजे गेल्या मार्चमध्ये गेल्या वर्षीपासून आम्हाला अद्यापर्यंत केलेल्या कामाचं देयक मिळालं नाही आणि टप्प्याटप्प्यात 1-1 लाखामध्ये तुकड्यामध्ये पैसे देत आहेत शासन। त्याकरिता आमच्यावर झालेला कर्जही त्या माध्यमातून फेडला जात नाही। करिता शासनाने आमचे थकीत बिल, प्रलंबित जे बिल आहेत सर्व कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे 31 मार्चच्या अगोदर देण्यासाठी मिळावे, याकरिता आम्ही या ठिकाणी साखळी उपोषण करत आहोत। शासनाने जर येत्या 31 मार्चच्या अगोदर आमच्या प्रलंबित बिलाबाबत विचार केला नहीं आणि आम्हाला दिलं नाही तर आम्ही हेच आंदोलन अमर उपोषणामध्ये करणार आहोत। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अकोला शहर के बस स्टॉप चौक पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जेल भरो आंदोलन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ आरोप करने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मामला दर्ज कर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। इसे लेकर अकोला शहर में कांग्रेस ने जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप भी लगाया गया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत वानखेड़े, जिला अध्यक्ष अशोक मानकर, साजिद खान पठान, पूर्व विधायक बबनराव चौधरी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति एवं प्रयोगशील किसान पुंडलिक दत्तू पारसकर ने गुरुवार को खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जा रहा है कि लगातार खेत से हो रहे नुकसान और कर्ज के बोझ के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। पुंडलिक पारसकर विगत कुछ वर्षों से कृषि में लगातार नुकसान, बंजरता और बैंक एवं निजी कर्ज के कारण परेशान थे और इसी डिप्रेशन के कारण गुरुवार दोपहर के करीब पहुरजेरा स्थित अपने खेत में ही नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे। पारसकर के पीछे उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी, 3 बेटियां और एक बड़ा परिवार है। कुछ समय तक उन्होंने कांग्रेस से शेगांव पंचायत समिति के उपसभापति के रूप में भी काम किया। उनकी आत्महत्या से परिसर में शोक की लहर छा गई है। अकोला नगर निगम के सहायक लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। अकोला शहर के सिंधी कैंप में रहने वाले शिकायतकर्ता को नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस मिला था, जिसके अनुसार शिकायतकर्ता ने सहायक लिपिक संदीप गंगाधर जाधव से संपर्क किया और संपत्ति कर कम करने तथा अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध किया। सहायक लिपिक संदीप गंगाधर जाधव ने शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की। समझौता करने के बाद 20,000 रुपए देना तय हुआ। हालांकि शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी। एसीबी ने 23 मार्च को रिश्वतखोर सहायक लिपिक को रामदासपेट थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की कार्रवाई से नगरपालिका में हड़कंप मच गया है। जहां राज्य भर में अनधिकृत मंदिरों और दरगाहों के बारे में चर्चा चल रही है, वहीं बुल्ढाना का एक गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। इस गांव में एक दरगाह है। गांव के हिंदू वर्षों से इस दरगाह की सेवा और सुरक्षा करते आ रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि गांव में एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता है। ये गांव शिवसेना के जिला प्रमुख का गांव है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वास्तव में ये दरगाह किसकी है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। ये बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर और शेगांव तहसील की सीमा पर स्थित खिरोड़ा गांव है। ये गांव पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, जिसे इस क्षेत्र में सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव की आबादी 3000 है और इस गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन यहाँ एक दरगाह है। ये दरगाह किसकी है, स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी इसे पीर बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है। गांव में कोई मुस्लिम परिवार नहीं होने के कारण गांव में मौजूद सभी हिंदू नागरिक इस दरगाह की देखभाल करते हैं। संग्रामपूर तालुक्यामध्ये आमचे एक छोटंसं गाव आहे खिरोळा. या गावामध्ये सुरुवातीपासून म्हणजे जवळपास 50 वर्षापासून एक मजार आमच्या खिरोळ्याला आहे. परंतु आमच्या गावामध्ये इकडच्या एकही कुटुंब नाही आहे, मुस्लिम कुटुंब नाही आहे. परंतु तो जे मजार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला एक शिवमंदिर आहे. परंतु दोन्हीकडे लोक सारखंच दर्शन घेतात आणि खिरोळा गावात असं मुस्लिम कुटुंब नसतानाही तिथं त्या दर्ग्याची देखभाल हे सुरुवातीपासून हिंदू लोकच करत आले आणि हिंदू लोकच करतात असं माझं मत आहे. दिलचस्प बात यह है कि इस दरगाह के सामने एक शिव मंदिर है। इस मंदिर में आने वाला हर भक्त मंदिर के साथ इस दरगाह के दर्शन करने जाता है। इस शिवजी के मंदिर में एक पुजारी है, उनका नाम राजेश भालेराव है। वे कई सालों से सुबह सुबह मंदिर के साथ साथ दरगाह की सफाई और रखरखाव करते आ रही हैं। शहर के लोग आज भी नहीं जानते कि ये समाधि किसकी है। पड़ोस के गांव में कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। वे इस मजार पर चादर चढ़ाने आते हैं। हमने इस गांव में हिंदू समुदाय के कुछ लोगों से बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुंबईच्या माहीम येथील दर्गावरून संपूर्ण राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात वादविवाद सुरू आहेत. असं असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील खिरोडा या गावामध्ये एक दर्गा आहे आणि या दर्गाचे संगोपन बाल त्याचा पूर्ण पालन पोषण आणि त्याची देखभाल येथील हिंदू बांधव करतात. या गावात एकही मुस्लिम बांधव राहत नसताना सुद्धा वर्षानुवर्षापासूनची परंपरा आजही या गावात कायम आहे. आपल्यासोबत याच गावातील काही नागरिक आहे, आपण त्यांच्यासोबत या संदर्भात बातचीत करूया. काय सांगाल, या गावात कुठली दर्गा आहे आणि आपण याचं संगोपन कसं करताय? नमस्कार, मी या खिरोडा गावातील रहिवासी आहे. खूप पूर्वीच्या काळापासूनची ही दर्गा इथं आहे आणि पीर बाबाच्या नावाने ही दर्गा ओळखले जाते. इथं कुठलंही एक म्हणजे मुस्लिम कुटुंब राहत नाही. तसे 2 गावं आहेत. मुस्लिम कुटुंब हे समोरच्या गावात राहतात. या गावात कुठलेही मुस्लिम कुटुंब नसताना या दर्ग्याची देखभाल इथं हे हिंदू समाजच करत राहतो. आणि इथं लागूनच तुम्ही पाहिलं तर या मजारला दर्ग्याला लागून हिंदू कुटुंब राहत आहे आणि गेली कित्येक वर्षापासून हे मजार इथंच आहे. आणि समोर तुम्ही पाहिलं तर इथं शिवमंदिर पण आहे आणि याची सर्व देखभाल इथं हिंदू कुटुंबच करतात. काय सांगाल, सध्या देशभरामध्ये मजारचं प्रकरण सुरू आहे. अशा असताना आपण या मजारीची, या दर्गाची देखभाल करतात. आमच्या खिरोळा गावात एकही मुसलमान कुटुंब नाही आहे. समोर शिवमंदिर आहे आणि एक अटी दर्गा आहे. पीर बाबाच्या नावाने ओळखला जातो. तो आम्हाला माझा जन्म नव्हता झाला त्यापासून तो दर्गा अटी आहे. या ठिकाणी एक दर्गा आणि शिवमंदिर आहे आणि या दोघांचं जबाबदारी हे महाराज पार पाडतात. महाराज, काय सांगाल? मी इथल्या खिरोड्याचे रहिवासी असल्याच्यानं इथं मुसलमान समाजा एकही व्यक्ती नसल्यावर तरी आम्ही आज हिंदू समाज या पूजापाठ आणि साफसफाईचा कार्यक्रम आम्ही निर्मळपणे करतो आणि आम्हाला कोणी इथं वाद नाही, काही नाही, काहीच नाही. हे एकोप्याचं दर्शन इथे घडवले जाते. काय कुठं कार्यक्रम होतात का? आणि दोन्ही शिवमंदिर आणि या दर्गामध्ये कुठले कुठले कार्यक्रम होतात? आम्ही महादेवाची पूजा पण करतो. इथं दर्गाची साफसफाई वगैरे पूजापाठ करतो आणि लोक येऊन नमस्कार वगैरे करतात इथले. हो, हिंदू समाज वगैरे सर्व दोन बांधव. नक्कीच हे होते महाराज जे आपल्या या दर्गाचं संगोपन करतात. फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाणा. महाराष्ट्र में इस समय मजार और दरगाह को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कुछ तत्व लोगों को धार्मिक विवादों से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस गांव की पहल निश्चित ही सराहनीय है। फहीम देशमुख, UCN न्यूज, बुल्ढाना। अकोला में खांडल विभाग प्रमुख महिला शाखा सभा द्वारा गणगौर उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें महिलाओं ने डांस किया।
हर साल की तरह महिला शाखा सभा द्वारा इस साल भी कई कार्यक्रम आयोजित किए तथा विविध प्रतियोगिताएं ली गई। इस कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए तथा महिलाओं ने अपने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। महिलाओं और बच्चों को प्रतियोगिता के पारितोषिक भी दिए गए। इस मौके पर समाज की महिला और युवतियों ने गणगौर उत्सव का आनंद उठाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समाज की वरिष्ठ गंगा शर्मा, श्रीमती लीला शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा तथा अध्यक्ष विद्या विजय शर्मा, उपाध्यक्ष स्वर्णा संतोष वर्मा, सचिव रिया संदीप शर्मा, कोषाध्यक्ष नीलम शर्मा, शोभा बजरंग शर्मा, गायत्री गोपाल शर्मा, सरला लालचंद्र शर्मा, आरती अनूप शर्मा, सुरेखा गोपाल शर्मा, सरिता गोविंद शर्मा ने कार्यक्रम सफल बनाने में अपना योगदान दिया। अकोला शहर के मलकापुर परिसर के गुरुकुल नगर स्थित हनुमान मंदिर में विट्ठल कथा शुरू हो गई है। आलंदी के विट्ठल साहित्य के अभ्यासक समय तात्या महाराज उर्फ जनार्दन महाराज गावंडे कथा वाचन कर रहे हैं। विट्ठल कथा का आयोजन मंगेश काले मित्र मंडल गुरुकुल नगर ज्येष्ठ भजन मंडली की ओर से किया गया। ये कथा 28 मार्च तक चलेगी। कथा की मेजबानी बबनराव काले और अरुणाताई काले ने की। मंगेश काले, संतोष महले, संतोष मसाने, प्रमोद धर्म उज्जवल चोरे, दिनेश ताले, राजू राउत, संजय देशमुख, किरण गावंडे, लता हातोलकर, संदीप पालवे और बबन रिठे ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर विट्ठल परिवार के सक्रिय पदाधिकारी जगन्नाथ वानखेड़े, सहदेवराव शिंदे, प्रशांत पाटिल, प्रकाश शिंदे, सुभाषराव गोमासे, किशोर कावरे, विजयराव पिप्पलकर, जितेंद्र मोहड़, भीमराव पवार, सुभाष तलोकर, सुरेश कावड़कर, शेषराव कावड़कर, मनोज ठाकरे, संतोष सरोदे, जितेंद्र मोहद, श्रीमती मीराताई सरोदे, वैशालीताई माते, अर्चनाताई गावंडे, आसोलकर, खाड़े, मीनाक्षी पवार, हड़पन साथी, खादीजी, तारालीजी, जीजा जानोरकर, सुधाताई कुले ने योगदान दिया। शीला पाटिल, सुधाकर पाटिल, यशवंत पोपले, जया ताले, जयप्रकाश पाटिल नेरकर, संजय जाधव, राजेश वानखेड़े, रवि कराले, राजेश वरुलकर, लोभराज कुलत, गोपाल मोदक, सुधीर देशमुख, युवराज कदम आदि ने भी योगदान दिया। बालापुर से होकर गुजरने वाले मुख्य मार्ग पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या निर्माण हो रही है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर 2 ट्रैफिक कर्मचारी होने के बावजूद भी आए दिन इस मार्ग पर ट्रैफिक की समस्या निर्माण हो रही है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इस मार्ग पर आम नागरिकों की काफी चहल पहल रहती है, तो वही इस मार्ग से ट्रैफिक भी काफी रहता है। इस और किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं होने से आए दिन नागरिकों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। अकोला शहर में सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल जी के चेट्री चंड उत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहर में रैली का आयोजन भी किया गया। संत कंवरराम प्रांगण से निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सिंधी लोग शामिल हुए। अकोला शहर जयकारों से गूंज उठा। रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए सिंधी कैंप के कंवरराम प्रांगण में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां थी। इस शोभा यात्रा में पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अध्यक्ष कन्हैयालाल रंगवानी, झूलेलाल महोत्सव समिति शोभा यात्रा के अध्यक्ष प्रकाश खबरानी, झूलेलाल महोत्सव समिति के सभापति राजकुमार आहूजा सहित अन्य सिंधी समाज के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। बुलढाणा जिले की खामगांव पूज्य सिंधी पंचायत में भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूज्य सिंधी पंचायत खामगांव की ओर से भगवान श्री झूलेलाल जयंती हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। सिंधी पंचायत की ओर से इस वर्ष भी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के साथ ही जरूरतमंदों को भोजन वितरण एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। भगवान श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर सिंधी समुदाय की ओर से 23 मार्च को भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। रैली सनी पैलेस
के पास सिंधु भवन से शुरू होकर फर्शी, मेन रोड, आठौड़ी बाजार, तिलक पुतला, बस स्टैंड चौक, टावर चौक, सिविल लाइन होते हुए झूलेलाल नगर स्थित मां वैष्णवी धाम पर जाकर समाप्त हुई। विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों, व्यवसायियों, विभिन्न दलों के नेताओं ने रैली का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सिंधी पंचायत, पूज्य पंचायत, श्री सिंधी नवयुवक दल, मां वैष्णवी धाम सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य मौजूद रहे। आज खामगाव येथे झुलेलाल जयंतीनिमित्त सिंधी समाजातर्फे आम्ही विविध कार्यक्रम घेऊन आज ती साजरी केली। आज त्यानिमित्ताने आम्ही सकाळी मोटरसायकल रॅली काढली, त्यानंतर दुपारी महाप्रसाद आयोजन केले होते, त्यानंतर आता आम्ही शोभायात्रा काढून ती साजरी करतो। शोभायात्रा आम्ही आठवडी बाजार येथून सुरुवात केली, त्यानंतर विविध मार्गातून खामगाव शहरातील विविध मार्गातून प्रमाण करून आम्ही मां वैष्णवी धाम सिंधी कॉलनी येथे त्याचं समापन करणार आहोत। आणि त्यासाठी आम्हाला खामगावकरांनी, त्याचा शासन प्रशासनाने, त्याला पोलीस प्रशासनाने आम्हाला खूप सहकार्य लाभला, त्याबद्दल त्यांचासुद्धा धन्यवाद करतो। आणि त्यानिमित्त आज झुलेलाल जयंतीनिमित्ताने आम्ही काल रक्तदान शिबिरसुद्धा घेतलं, त्यामध्ये अंदाजे 51 लोकांनी रक्तदान केले। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।